मैथ के कैलकुलेशन में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए हम आप लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को वर्गमूल बताएंगे। वर्गमूल जो तो पूरा वर्गमूल हो जाता है वो तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं और जल्दी से ही कर लेते हैं, लेकिन वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग मूल नहीं हो पाता है, आखिर उसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आप लोग को सब ट्रिक बताएंगे कि क्या क्या चीज़ होता है और बिल्कुल विस्तारित रूप से आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसका वर्गमूल निकालने में। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहले सिंपल सा देखेंगे कि आखिर वर्गमूल निकलता कैसे है। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे ट्रिक क्या होता है। पहले आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जो होता है ना, कॉन्सेप्ट जो होता है एक कॉन्सेप्ट जो होता है कि जो कि किसी भी चीज़ को यदि हम क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट यदि हमारा क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक तो हम खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कॉन्सेप्ट इज ए पावर। तो आप लोग को सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं, कॉन्सेप्ट उसका बताएंगे और उसके बाद से आप लोग को ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए आइए देखा जाए। देखिए, यदि हमको ऐसी संख्या दी रहती है, यदि मान लीजिए कि अंडर रूट 1 दे दिया या अंडर रूट 4 दे दिया या अंडर रूट हमें दे दिया 9 दे दिया या अंडर रूट हमें 25 दे दिया, तो इस सब संख्याओं का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है 1 ही होता है, जबकि 2 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। लेकिन दोस्तों, यदि हम लोगों को इस सब संख्या को छोड़कर यदि इस प्रकार की संख्या दे देती है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 27 दे दिया हम लोग को, आखिर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसका तो पूर्ण वर्गमूल होता ही नहीं है। तो आज हम लोग को ऐसे कुछ संख्याओं को लेकर आज आप लोग को हम बताएंगे कि ऐसी ऐसी जो संख्या होती है इसका आखिर वर्गमूल निकालेंगे कैसे और इसका ट्रिक क्या होगा, हम आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को समझाएंगे। सबसे पहले हम आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, इस वर्गमूल कैसे इसको निकाला जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक ना। चलिए तो देखिए यदि मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं जैसे 64, ठीक है। आखिर इसका वर्गमूल होता है 8 होता है, लेकिन यह कहाँ से आया, ठीक है, यह कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यह जो अंडर रूट जो होता है ना, ये अंडर रूट जो होता है इसका मान होता है कितना, इसका मान जो होता है वो होता है 1/2। अंडर रूट का मान कितना होता है, पावर में 1/2। तो अब एक बात बताइए, ये 64 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए तो। 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 को क्या लिखते हैं, 8 के पावर 2 लिख देंगे, और ये फिर ये टोटली का पावर कितना है, टोटली का पावर 1/2 है। आप लोग को भी पता है कि पावर से पावर में क्या होता है, गुणा होता है। तो इसको ऐसे करेंगे, 8 के पावर 2 हो जाएगा आपका, और गुणे कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। बचा कितना, 8 के पावर 1। तो यदि किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो वो संख्याएं उतनी ही रह जाती है। तो ये हो गया आपका वर्गमूल। ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है। चाहे और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप लोग देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए जैसे अभी 64 लिखे हैं तो 64 को ही लेकर हम बता रहे हैं, 8 हो गया, 64 हो गया, तो 64 को हम लोग क्या कर देंगे ना, खंड कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। देखिए कैसे इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए कहीं हम इधर दूसरे जगह पर देखिए, इसको 2 के पहाड़ा से लेकर जाएंगे तो 3 बार में, और 4 ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 16 बार में हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका 8 बार में, और फिर ये हो जाएगा 4 बार में, और फिर आपका ये 2 बार में चला जाएगा, और फिर 2 1 बार में चला जाएगा। ये जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम लोग इसमें लिख देंगे, को अंडर रूट में लिख देंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस संख्या को हमें बाहर निकालना है। तो जब भी संख्या को बाहर निकालना होता है तो दो संख्या को एक संख्या लिखते हैं बाहर में। तो देखिए, इन दोनों के लिए 1 लिख दिए, इन दोनों के लिए हम लिख दिए 1 लिख दिए, और इन दोनों के लिए हम लोग लिख दिए 1। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो इस प्रकार से भी हम क्या करते हैं, वर्गमूल को निकालते हैं। लेकिन इस प्रकार से किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है,
ठीक है। तो हम लोग अब इस संख्या पर वर्गमूल निकालने नहीं सीखेंगे, हम लोग ट्रिक वाइज सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखिए, हम अब आप लोग को क्या करते हैं, वैसे संख्याओं का अब वर्गमूल निकालने जा रहे हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। जैसे में हम ले लेते हैं 27, वो भी अंडर रूट 27। इसका देखिए दोस्तों, यदि इसका वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है, तो हम लोग को करना क्या चीज़ चाहिए। देखिए ये अंडर रूट 27 है। आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या जो 27 है, इस 27 ये 27 जो संख्या है, इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कैसे। देखिए लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए। देखिए 27 है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 27 के आसपास इसका कौन एक संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है, ठीक है। तो 25 इसके आसपास है, तो बताइए तो 27 को कैसे लिख सकते हैं। 25 आप प्लस 2 लिख देंगे, कितना, 25 प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, और इस पर क्या करेंगे ना, हम लोग अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। और आप लोग को जो पूर्ण संख्या का वर्गमूल होता है वो हम आपको निकालने सिखा ही दिए हैं। तो देखिए बताइए तो ये जो संख्या है 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और इधर जो बचा हुआ है +2, अब आप लोग को यहीं पर समझना है कि +2 जो है इसके बाटा में क्या करना है। ये जो संख्या है यहाँ पर जो भी संख्या होगी, इस संख्या का दोगुना से इसमें भाग दे देना है। क्या चीज, इस संख्या के दोगुना से इसमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो देखिए ये जो 5 है, 5 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए यदि हम 10 से और 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो हम यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.2। और यही जो होगा यह 27 का वर्गमूल होगा। 27 का वर्गमूल कितना होगा, 5.2। तो चलिए और भी हम आप लोग को एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम आप लोग का दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिए हैं कि √23, ठीक है। तो √23 जो है, तो इसका पूर्ण वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, फिर वही लॉजिक अपनाना है। देखिए इसके आसपास खोजेंगे कि कौन इसका पूर्ण वर्गमूल है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 23 को कैसे लिख सकते हैं, 23 को ऐसे लिख सकते हैं 25 - 2, क्योंकि 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। और ये 25 पर ना अंडर रूट दे देंगे, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 2 है तो 2। और इधर जो संख्या है, यहाँ पर जो भी संख्या आई हुई है, इस संख्या का दोगुना से इसमें भाग दे देना है। तो इस संख्या का दोगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, यदि इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2। अब हम क्या करेंगे, यदि इस 5 में से 0.2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.8 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही जो मान होगा 4.8, ये आपका 23 का वर्गमूल होगा। 23 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4.8। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक और भी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे हम √17 ले लिए, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे। तो फिर हम लोग खोजेंगे कि √17 के आसपास वो कौन सी संख्या है, 17 के आसपास वो कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है। तो क्या हो जाएगा, 16 और +1, क्योंकि 16 का पूर्ण वर्गमूल होता है, 1 लिख देंगे तो 17 हो जाएगा। इस पर अंडर रूट हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये प्लस लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद से इधर 1, और यहाँ पर जो संख्या आई हुई है, इस संख्या का दोगुना करके इसमें हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 8 हो जाएगा, ठीक। तो यदि हम 8 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हम क्या कर लेंगे, 0 और पॉइंट ले लेंगे तो एक तो अपने से हो जाएगा, तब पर एक बार में चला जाएगा ये 8। फिर हो जाएगा आपका कितना, 2 बचेगा। फिर एक 0 ले लिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 चला जाएगा, और फिर 4 हो जाएगा।
और फिर ये एक पॉइंट एक जीरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी कि यह हो गया 0.125 हो गया। और इसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4.125 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका 17 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 4.125 होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आप लोग को हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही अच्छे से बारीकी से आप लोग को बता दें कि ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए, एक हम एग्जाम्पल लिए हैं 102। तो 102 को पहले हम लोग देखेंगे कि 102 के आसपास इसका कौन ऐसा संख्या है कि जिसका इसका पूर्ण वर्गमूल होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख देंगे। ठीक है, और 100 पर हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और ये हो जाएगा +2। ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या का दुगुना करके इसमें भाग दे देना है। तो 10 दूना का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको ये कितना हो जाएगा 10 प्लस इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। फिर और हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10.1 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट 102 का जो वर्गमूल होगा वो होगा आपका 10.1 होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर और एक हम आप लोग को एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए और उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखिए, हम अंडर रूट 99 ले लिए हैं, तो फिर हम लोग को वही काम करना है, इसके आसपास देखना है कि किसका पूर्ण वर्गमूल होता है। तो 99 को कैसे लिखेंगे, 100 - 1 लिख देंगे और इस पर अंडर रूट लगा देंगे। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और -1 है तो -1, और इस संख्या का दोगुना करके इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 10 दूना का 20 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि अब 1 से और 20 में हम लोग को भाग देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1 से 20 में भाग देंगे तो एक हम पॉइंट ले लें, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे तो एक जीरो ले लेंगे, और उसके बाद से तब पर भी नहीं जाएगा तो एक और जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 × 5 = 100 चला जाएगा, यानी कि जब हम इसमें भाग लगाए तो यह कितना हो गया 0.05 हो गया। ठीक, यानी कि 10 - 0.05, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये बचेगा कितना आपका 9.95 बचेगा। ठीक है, यानी कि 99 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 9.95 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा कि और भी बहुत सारी संख्याओं को लेकर आप लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो यदि ऐसे ऐसे संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो सिर्फ 2 सेकंड का काम है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। और यदि यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग को तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब ऐसे ही हम आप लोग के इस चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे।